नमस्कार साथियों, राज कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आपको जो है हम इसके पहले भाग 16 तक बताए थे संविधान में, ठीक है। भाग 16 बताए थे, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष आरक्षण तक बताए थे। आज आपको हम बताएंगे भाग 17 क्या कहता है, ठीक है। इसी हिसाब से बताते हुए आपको 22 भाग तक बताएंगे। तो भाग 16 तक कुछ वर्गों के संबंध में विशेष आरक्षण बताए थे। आज आपको बताएंगे भाग 17। भाग 17 क्या है? राजभाषा से संबंधित है, ठीक है। भाग 17 जो है राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है, ठीक है। आइए हम आप देखते हैं अनुच्छेद 343 क्या कहता है। इसी अनुच्छेद को बताते हुए उसके विषय में आगे बताएंगे। और हम आप ये जानिए कि जो है हमारा जो संविधान है, मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली थी? 14 भाषा मूल संविधान में थी। वर्तमान में कितनी है, इन सबको बताते हुए हम आपको चलते हैं। पहले अनुच्छेद की तरफ से चलते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 क्या कहता है? संघ की राजभाषा, ठीक है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। देखिए, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा, ठीक है। राष्ट्रभाषा कहने का मतलब जो पूरे राज्यों में जितने राज्य हैं सबसे ज़्यादा जो बोली जाए वो राष्ट्रभाषा हो जाती है। राजभाषा जो होती है उस राज्य की, जो जिस राज्य में, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश है, उधर बोलते हैं। दक्षिण भारत में चले जाए मलयालम, तेलुगु, वो उत्तराखंड, मतलब हर लोगों की है। तो राजभाषा जो राज्यों में बोली जाती है और एक होती है राजभाषा जो कामकाज की भाषा होती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 343 कहता है संघ की राजभाषा, ठीक है। एक बार अनुच्छेद को बताते हुए तब आगे हम आपको ले चलते हैं। उसके बाद 344 कहता है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की शर्त। देखिए, संसद जो होता है राजभाषा संबंधी जो आयोग बनाएगा, विधानमंडलों के ऊपर जो मतलब जो भी आयोग बनाएगा वो संसद की शक्ति है, ठीक है। वही कह रहा है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की शक्ति, यानी संसद की जो है विधि बनाने की शक्ति है राजभाषा के संबंध में, ठीक है। पहले हम जाने राजभाषा जो है पहली बात संविधान में कभी हुआ था, तो जानिए 14 सितंबर, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को भाषा का मतलब इस भाषा का मसले में गठन किया गया था, ठीक है। 50 को गठन किया गया। बीजी खेर लिख लीजिएगा। बीजी खेर की अध्यक्षता में 14 सितंबर 1949 को जो है मतलब हिंदी भाषा का जो गठन किया गया उसमें जो है बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। कौन अध्यक्ष थे? बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। अब आइए देखिए मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? कितनी भाषा थी? 14 भाषा, ठीक है। हमारा संविधान जब बना था तो हमारे संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता मिली थी। कितनी भाषाओं को मान्यता मिली थी? 14 भाषाएं। लेकिन इस समय वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी भाषा है? 22 भाषा को मान्यता मिली है, ठीक है। तो 14 भाषा थी। 2020 में संविधान में संशोधन होता गया और संशोधन करके जो है भाषा को बढ़ाया गया। आइए हम आप देखिए, इसीलिए जो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा गठन किया गया था, तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। भी एक क्वेश्चन आप तैयार करते रहिएगा। देखिए, मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। अब 15वीं भाषा कब जोड़ी गई? ठीक है, 21वां संविधान से 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। हमारा कहने का मतलब 14 भाषा थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 में जब होता है, 21वां 1969 में हुआ है शायद, ठीक है। 67 है 1967 ना, 1967 में हुआ था। तो उसमें जो है सिंधी को जोड़ा गया था। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी को जोड़ा गया था। कितनी भाषा हो गई? 15 भाषा हो गई, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर आइए 71वां संविधान संशोधन। जब 71वां संविधान संशोधन होगा तो उस समय 3 भाषा जोड़ी गई, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषा जोड़ी गई। इसमें 3 भाषा में नेपाली थी, मणिपुरी थी और कोंकणी थी।
तो एक सूत्र के माध्यम से हम नमक बना सकते हैं। 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषा जोड़ी गई। अब तीनों भाषा का नाम देख लीजिए। हाँ, नमक आप लोग लिख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेपाली, ठीक है। दूसरी है मणिपुरी, तीसरी है कोकड़ी, वो बोली जाती है, ठीक है। ये आप जो है 71वां 71वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है। अब आइए 15, 16, 17 और 18 भाषा हो गई। कितनी भाषा हो गई? 18। उसके बाद फिर जो है 21 और 71 को हम जोड़ते हैं। 21, 71 कितना आ जाएगा? 1, 1, 2 हो गया, 7, 2, 9, यानी 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन 92वां संशोधन जब हुआ था तो इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। कितनी भाषा जोड़ा गया? 4। हाँ, बोडो मास, ठीक है। बोडो मास एक बना लीजिएगा। कौन कौन चारों भाषा थे हम आपको बता रहे हैं नाम। पहला था बोडो, क्या है? दूसरा था डोगरी, तीसरा क्या था? हाँ, मैथिली, चौथा थी संथाली। देखिए 21वां संविधान 1967 में हुआ था। 69वां संविधान 71वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो इसमें 3 भाषा जोड़ी गई। 21 वाले में सिर्फ सिंधी को जोड़ा गया था, तो जो है 15 भाषा हो गई। 71वां जब हुआ तो 3 भाषा जोड़ा गया, 18 भाषा हो गई। इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई थी। फिर 21, 71 हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाता है? 92 संविधान 2003 में हुआ था, ठीक है। 92वां संविधान तो इसमें जो है 3 भाषा जोड़ी गई। नेपाली, 92वां संविधान में 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो मास, डोगरी, मैथिली और संथाली। कुल मिला के 22 भाषा वर्तमान में हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया ना। हाँ, ये जो है हमारे संविधान में वर्तमान में 22 भाषा को मान्यता मिली है। और जो है कब इसकी स्थापना हुई थी? 14 सितंबर 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। बीजी खेर की अध्यक्षता में हुई थी। इतना तक क्लियर हुआ ना। आइए हम आगे लेके चलते हैं। अनुच्छेद 343 कहता है संघ की राजभाषा जो बताए हैं, और 44 कहता है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की, मतलब जो कोई भी संसद जो है नियम कानून बनाता है राजभाषा के संबंध में। 44 और अनुच्छेद 345 क्या कहता है? ये कहता है वो तो संघ की भाषा थी, अब क्या कहे? राज की राजभाषा, ठीक है। राज की राजभाषा, राजभाषा से संबंधित। राज की राजभाषा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 345 में, ठीक है। आइए अनुच्छेद 346 देखते हैं क्या कहते हैं। अनुच्छेद 346 क्या कहता है? अनुच्छेद 346 ये कहता है कि एक राज्य दूसरे राज्य से जो है अब बातचीत करने से संबंधित है। एक राज्य दूसरे राज्य से जो है अपने भाषा में बात कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच जो है संबंधित भाषा है, ठीक है। आइए अनुच्छेद 347 देखते हैं। अनुच्छेद 347 क्या कहता है? किसी राज्य की जनसंख्या किसी अनुभाग, मतलब 347 किसी राज्य की जनसंख्या संबंध, मतलब एक खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट 348 है, ठीक है। 348 देखिए। अनुच्छेद 348 क्या कहता है? देखिए इसमें जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 348 तो खास कोई नहीं है, मतलब नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 343 इम्पोर्टेंट है, 45 इम्पोर्टेंट है, 46 भी चाहते रहिए। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच आपसी संबंध जो बातचीत की भाषा है। अनुच्छेद 347 छोड़िए, अनुच्छेद 48 चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 348 कहता है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में बोले जाने वाली भाषा, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बोली जाने वाली भाषा एक ऐसी भाषा है इंग्लिश में बोली जाती है, ठीक है। उनकी जो भाषा होती है किसमें है? इंग्लिश में बोली जाती है। लिख लीजिए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में
बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, 348 के तहत कभी कभी पूछता है अनुच्छेद 348 क्या कहता है। 348 कहता है सर्वोच्च न्यायालय में बोली जाने वाली भाषा, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में। और जो है इनका प्रयोग जो है अंग्रेजी में अक्सर होता है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा क्या है, अंग्रेजी है। ठीक है, उनकी भाषा अंग्रेजी है। इसके बाद और आप थोड़ा सा देख लीजिए अनुच्छेद 120 के तहत। अनुच्छेद 120 में क्या है, अनुच्छेद 1 में संसद में बोले जाने वाली भाषा अपनी मातृभाषा में जो है बोल सकते हैं। और 210 क्या है, अनुच्छेद 210 120 था 200, इसमें जो है राज्य विधान मंडलों में बोले बताए थे एक बार ना, संसद में बोले जाने वाली भाषा मातृभाषा में वो बोल सकते हैं। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 120 में। ठीक कीजिएगा, संसद रिवीजन हो जाएगा, संसद में बोली जाने वाली भाषा। और ये जो है 120 में था तो 210 हो गया। राज्य विधान मंडल में, राज्य विधान मंडल में बोली जाने वाली भाषा मतलब ये मातृभाषा क्या है, मातृभाषा में भी बोल सकते हैं, मातृभाषा में बोल सकते हैं। लेकिन जो उच्च न्यायालय की भाषा है और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा है ये जो है किसमें है, अंग्रेजी में अनुच्छेद 348 के तहत। और 120 के तहत जो है संसद में बोली जाने वाली भाषा है उसमें आप मातृभाषा में भी बोल सकते हैं। ठीक है, आइए अनुच्छेद 349 आपको बताते हैं। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां, भाषा से संबंधित कुछ विधियां। देखिए, भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने की शर्त। अब इम्पोर्टेंट आ रहा है 350। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 350। 344। देखिए, अगर हर अनुच्छेद ना याद हो लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट पूरे तो याद नहीं हो पाएगा तो इम्पोर्टेंट जरूर याद कर लीजिए। 348 पूछता है, 120 हम इसके लिए फिर रिवीजन करा दिए, 210 भी रिवीजन करा दिए, 348 अब आइए 350 पूछता है। अनुच्छेद 350 क्या कहता है, व्यथा निवारण संबंधित मातृभाषा में आप दे सकते। व्यथा निवारण का मतलब आप कहीं जा रहे हैं, चाहे बैंक में गए, थाने पे गए, कहीं आप हैं, अगर आप अपनी मातृभाषा में भी वहाँ अपनी समस्या को दे सकते हैं। ठीक है, व्यवस्था मतलब अपनी जो थे व्यथा निवारण करने के लिए जो है आप जो है अपनी मातृभाषा में दे सकते हैं। एप्लीकेशन इंग्लिश में नहीं लिखना आ रहा तो हिंदी में आप ले सकते हैं। ठीक है, मातृभाषा में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लीजिए 350। व्यथा निवारण के लिए निवारण के लिए व्यथा निवारण के लिए मातृभाषा का प्रयोग लिख लीजिए। अध्यावेदन में प्रयोग किए जाने वाली भाषा। 350 पूछता है। ठीक है, अगर हम आप कहीं हैं, अगर कहीं हम आप हैं, अगर कोई समस्या हो रही है बताने में तो हम अपनी मातृभाषा में बता सकते हैं, अपनी भाषा में एप्लीकेशन लिख के दे सकते हैं। ठीक है, 350 के तहत अनुच्छेद 350 कहता है। 350 का क्या कहता है, 350 का कहता है मातृभाषा में शिक्षा। ठीक है, मातृभाषा में आप शिक्षा दे सकते हैं 350 का के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 350 का कहता है आप जो है अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर उसके समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है उसको क्या कर सकते हैं, मातृभाषा में शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, 350 का के तहत लिख लीजिए अनुच्छेद 350 का
देखिए जी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। अगर लड़की का ना समझ में आओ तो खड़ी हिंदी वो बोलता है तो उनको मातृभाषा में शिक्षा आप दे सकते हैं प्राथमिक स्तर पर, ठीक है। अनुच्छेद 350 का के तहत। और 350 खा कहता है ये अल्पसंख्यकों के मतलब संबंधित है। 350 खा लिख लीजिएगा। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारिता। ये भाषा अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित 350 का, ठीक है। इसके बाद 351 आ जाता है, ठीक है। 350 का खा 51 तो सब बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कि कभी कभी पूछते हैं क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए 351 कहता है हिंदी भाषा के विकास के लिए जो है राज्य का कर्तव्य। हिंदी भाषा के विकास के लिए राज्य का कर्तव्य 351 का। हिंदी भाषा विकास के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश या कर्तव्य, निर्देश लिख लीजिएगा। ठीक है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, संख्या निर्देश। आइए हम आपको देखते हैं हम आपने क्या पढ़ा। हम आप जो है भाग 17 भाग में क्या है, राजभाषा है, ठीक है। भाग 17 क्या कहता है, राजभाषा। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 343 से लेकर कहाँ तक है, 351 तक। ये जो है कब बना, इसका गठन कब हुआ था, 14 सितंबर 1949 को इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर अब क्वेश्चन पूछता है मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त मिली थी। तो मूल संविधान में जो है कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी। वर्तमान में कितनी भाषा है, 22 भाषा। पूछता है किस संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषा जोड़े गई है। आइए हम आपको बताते हैं। 14 के बाद 21वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उसमें क्या जोड़ा गया, सिंधी को जोड़ा गया। सिंधी को जोड़ा गया तो हमारे संविधान में कितनी भाषा हो गई, 15 भाषा हो गई। फिर जो है 21 संविधान के बाद काफी अंतर मिला। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें 3 भाषा जोड़ा गया, ठीक है। 3 भाषा में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, एक सूत्र में नमक, ठीक है, जोड़ी गई। तो जो है 18 भाषा पूरा हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त हो गई। फिर कुछ दिन बाद 21 और 71 को हम जोड़ें, कितना आता है, 92 आता है। तो 21, 71, 92 आता है। तो यानी 92वां संविधान संशोधन 2003 जब हुआ तो उसमें 4 भाषा को जोड़ा गया, जिसको हम बोडो मास कह सकते हैं। यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। तो कुल मिला के कितनी हो गई, वर्तमान में 22 भाषा हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त है, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद कभी कभी पूछता है अंग्रेजी 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है कि नहीं। अंग्रेजी 22 भाषा में मान्यता प्राप्त नहीं है, भोजपुरी नहीं है, ठीक है, राजस्थानी नहीं है, ठीक है। ये सब जो है मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में नहीं है। कभी कभी पूछ लेता है तो इसको हमें जानना पड़ेगा। एक बार 2 बार देखेंगे कौन कौन सी भाषा जो है 22 भाषाओं में है। तो जो है उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं अनुच्छेद 120 में जो है संसद में बोले जाने वाली भाषा है। तो संसद में आप जो है मातृभाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं अनुच्छेद 120 के तहत। फिर हम आपको बताए हैं 2 से 10 जब वहाँ संसद बताए थे तो यहाँ विधानमंडल में बोली जाने वाली भाषा से संबंधित आपको बताया कि वो भी अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं। इन सबको बताते हुए हम आप 343 में गए। 343 कहता है संघ की राजभाषा। 344 कहता है भाषा संबंधित जो विधि बनाता है, कौन बनाता है, संसद विधि बना सकती है। 344 345 में आगे राजभाषा, ठीक है। 345 में क्या है, राजभाषा है। 46 में है एक राज्य दूसरे राज्य से जो है अपनी मातृभाषा में बात कर सकते हैं। 46 है। 47 छोड़िए, अनुच्छेद 48 आते हैं। अनुच्छेद 48 क्या कहता है,
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में बोलने जाने वाली भाषा जो है इंग्लिश में होगी। यही है इनकी जो भाषा होती है किसकी कैसी है, इंग्लिश में होगी। ठीक है, इसके बाद 349 हम आ जाते हैं। भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिकारित करने की शक्ति है, कोई खास नहीं है, लेकिन 350 इंपॉर्टेंट है। व्यथा निवारण के लिए मातृभाषा का प्रयोग आप कर सकते हैं। अनुच्छेद 350 कहता है अगर आप कहीं गए हैं, कोई समस्या है, आप अपनी उस इंग्लिश में कोई भाषा जो भाषा वहाँ की है अगर उसमें नहीं बोल सकते हैं तो आप अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं। चाहे बैंक में एप्लीकेशन देना हो तो कोई जरूरी नहीं कभी इंग्लिश में लिखिए, ठीक है, अपनी भाषा में आप लिख के दे सकते हैं। यह 350 कहता है। 350 का कहता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। ठीक है, बच्चों को 350 का कहता है उनकी मातृभाषा में आप शिक्षा दे सकते हैं अनुच्छेद 350 का के तहत। अनुच्छेद 350 का कहता है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार। ठीक है, 350 का। और 351 है हिंदी भाषा के विकास के लिए जो है इनके निर्देश संघ का कर्तव्य, मतलब हिंदी विकास के लिए। ठीक है, ये सब जो है भाग जो है 17 में आते हैं। इसके बाद हम आपको भाग 18 बताएंगे कल। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।